बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू अनदर व्लॉग ऑफ डी ई सोलर्स। तो जैसा कि आपने वीडियो के शुरू में देखा होगा कि हमारा जो ये सोलर पैनल्स का जो स्ट्रक्चर है, इस पे काम चल रहा था। तकरीबन इस काम को जो है वो 2 दिन लगे हैं। इसलिए मैंने वीडियो के जो स्टार्टिंग पार्ट में मैंने जोड़ दिया किस तरीके से जो है हमने इस पूरे स्ट्रक्चर को जो है वो कंप्लीट किया है। मैं मौजूद हूँ मलिर सऊदाबाद के अंदर S2, और यहाँ जो पिछले दिनों मैं मस्जिद में काम कर रहा था, ये उसी की बैक साइड गली में जो आबादी है, यहीं पर ही हम एक घर में जो है वो 6 किलोवाट का नाइट्रॉक्स बेस जो है वो सोलर सिस्टम इंस्टॉल कर रहे हैं। इसके अंदर हमारे पास जो है वो जिनको बाईफिशियल एन टाइप 585 वाट के 12 सोलर पैनल्स हैं। और हेड टू टो जो है वो प्रोजेक्ट की बात की जाए तो ये हमारा ही है। तमाम चीज़ें जो है वो हमने प्रोवाइड की हैं, तो स्ट्रक्चर से लेके फिनिशिंग के मराहिल तक। तो मैं आपको स्ट्रक्चर दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से हमने इसको बनाया है। कम जगह पे रहते हुए हमने इस पूरे फ्रेम को कंप्लीट किया है। बैक साइड से जो है बात की जाए तो तकरीबन 11 फीट हाइट पर है, और जो फ्रंट है जहाँ पे स्लोप होता है यहाँ पे जो है इसकी 9 फीट है हाइट। बीच में हमने छोटा सा जो है वो वॉकवे दे दिया है, और वॉकवे के साथ आप देख सकते हैं सामने सीढ़ी है, मूवेबल सीढ़ी है। इसको जब चाहें अटका के आप ऊपर चढ़ सकते हैं, क्लीनिंग कर सकते हैं। 4 अदद जो हैं वो 4 इंची के पाइप हैं जिस पे हमारी ये पूरी बेस खड़ी हुई है। 2 बैक साइड पर हैं और इनको दीवारों की भी सपोर्ट है हासिल। और इसी तरीके से जो फ्रंट के पाइप हैं, बेस पाइप, इनको जो है हमने सपोर्ट दी है जो घर का जो पिलर है उसके सरियों के साथ और दीवार के साथ। सेम इसी तरह यहाँ पे भी हमने ऐसे ही किया है। तो ये पाइप ज़रा इसके साथ कोई दीवार नहीं थी, तो इसलिए हमने उसको एक्स्ट्रा सपोर्ट दिए ताकि मजबूती आ जाए। और आप देख सकते हैं चारों पिलर्स के नीचे जो है वो सिविल वर्क कर दिया गया है और इस पर अश्तराई भी की गई है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2 दिन हमें स्ट्रक्चर बनवाने में लगे। इसकी वजह है कि यहाँ पे 2.5 से 3 घंटे की एक टाइम पे लोड शेडिंग है, और जो ये यहाँ पे लोड शेडिंग होती है वो तकरीबन दिन में 3 से 4 मरतबा है। तो बात की जाए सिस्टम की तो तकरीबन 12 पैनल्स के साथ जो हमने 6.6 जो कि इन्वरेक्स का लेटेस्ट मॉडल है वो हमने यहाँ पे इंस्टॉल किया। वो मैं आपको नीचे चल के दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हैं। दोस्तों, वायरिंग की बात की जाए तो हमने 6 की 2 अलग स्ट्रिंग्स जो है वो नीचे तक पहुँचाई है 6 mm वायर में। और ये आप पाइप देख रहे हैं 1 इंची का, ये हमने जो है अपने पाइप इसके साथ जो है बेस के साथ जो है जो बेस पाइप है स्ट्रक्चर का उसके साथ चलाया है। ये कंटिन्यू हो रहा है हमारी इस शेड के नीचे से, और फिर ये यहाँ तक कंटिन्यू हुआ है। यहाँ पे जो है बेसिकली के इलेक्ट्रिक वालों का पाइप था, जो भी मैं आपको नीचे चल के दिखाता हूँ किस तरीके से हमने रूट बनाया है। के इलेक्ट्रिक का यहाँ पे एक बहुत पुराना मखदूश जो है वो पाइप था जो कि इन्होंने बंद किया हुआ था, तो उसी को हमने यूटिलाइज़ किया। बेसिकली इनके पोल का पाइप था जो अब इनके घर के हिस्से के अंदर आ गया, तो हमने उसी को यूटिलाइज़ किया और उसी के अंदर अपने जो है वो पीवी वायर्स जो हैं वो इसके अंदर डाल दी हैं। और ये सीधा सीधा हमारे नीचे हमारे जहाँ पे सारा सेटअप लगा हुआ है कंट्रोल मॉनिटरिंग इन्वर्टर का, वहाँ तक हमारे पास इजीली पहुँच गई है। ये है वो के इलेक्ट्रिक वालों का पाइप जिसके अंदर हमने ये वायर को गुजारा है, और इसको हमने यहाँ से जो कट करके जो है यहाँ से हमने अपनी पीवी वायर जो है अपने डीबी बॉक्स तक पहुँचाई, और यहीं से फिर हमारी ये, क्योंकि ये पाइप जो है नीचे ग्राउंड फ्लोर तक कंटिन्यू हो रहा है, तो इनपुट आउटपुट भी हमने यहीं से उठा लिया। तो ये 60x60 की स्लॉटेड डक है यहाँ पे, और ये प्रॉपर हमारा पूरा एक कंप्लीट डीबी बॉक्स आ गया है। इसको मैंने अभी बंद नहीं किया है ताकि आप लोग देख सकें किस तरीके से हमने डीबी बॉक्स को मैनेज किया है प्रॉपर आई लक्स के साथ। और 4 mm जो है इसमें पाकिस्तान केबल इस्तेमाल हुआ है, उसके साथ हमने यहाँ पे इसको कंप्लीट किया है। ये इनपुट साइड पर है, ये लाइट लोड पे ब्रेकर है, ये हैवी लोड पे ब्रेकर है, और ये दोनों जो हमारे PV1 PV2 के ब्रेकर्स हैं 20 एम्पेयर 500 वोल्ट। इसी तरीके से हमारा जो है 2 अदद जो है वो चेंज ओवर बॉक्स है जिसके अंदर ये सॉफ्ट लोड के ऊपर है चेंज ओवर, और ये हैवी लोड के ऊपर चेंज ओवर है। और इंडिकेशन लाइट्स भी ऐसे ही है, ये हैवी लोड के साथ है, ये लाइट लोड के साथ है, और ये इलेक्ट्रिक इनपुट के साथ है। फिर ये हमारी ये डकपट्टियाँ कंटिन्यू हो रही, क्योंकि यहाँ से जो है ये पुराने टाइप की जो है वो ग्रिल्स लगी हुई हैं जहाँ से पानी आने का ख़तरा है, तो इस वजह से यहाँ पे हमने स्लॉटेड के बजाय जो है वो जो 40x40 की जो पैक डक्ट होती है वो चलाई है। फिर ये हमारी स्लॉटेड यहाँ से कंटिन्यू होती है और ये हमारे इन्वर्टर तक जाती है। इसके अपोजिट दीवार पर अपोजिट साइड पे जो है ये फर्स्ट फ्लोर का डीबी है, और इसके अपोजिट साइड पे जो है ये
हमारा इन्वर्टर और बैटरी जो है वो प्लेस हो गया है, दीवार पे माउंट हो गया है। और MCC भी आपको दिख रहा होगा 125 एम्पेयर का, वो हमारे बैटरी साइड पर है। और इस टाइम जो है वो सॉफ्ट लोड के ऊपर जो इनका पूरा घर चल रहा है, ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर। ये इलेक्ट्रिक नहीं है, ग्रिड गई है इस टाइम। और PV भी अभी हमने ऑन नहीं किया, PV का काम चल रहा है। तो बैटरी इस वक्त तकरीबन जो है वो 40% चार्ज है। तो ये 6.6 जो है वो लेटेस्ट सीरीज़ है इन्वर्क्स की, यहाँ पे प्लेस हो गई है। और सोलेक्स के साथ जो है ये प्रॉपर BMS के ज़रिए जो है वो कनेक्ट हो गई है। तो वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में जो है वो फिनिशिंग वाले लुक के साथ हाजिर होता हूँ। तो वीडियो को मैं यहाँ थोड़ा सा पॉज करूँगा। सो फाइनली दोस्तों आवर प्रोजेक्ट हैज़ कम्प्लीटेड। और जो हमारी डक पट्टी पैक होने रह गई थी वो भी पैक कर दी है, आप देख सकते हैं। लोड ऑन कीजिएगा घर का थोड़ा सा। सो लोड अभी ऑन करवाया है और सोलर पैनल्स का रिज़ल्ट आप लोगों ने देख लिया है। बैटरी भी 100% चार्ज है हमारी। और डक पट्टी वगैरह सब जो है वो पैक हो गया है। तो फिनिशिंग वाला लुक दे रहा हूँ, बताएं कैसा लग रहा है, कमेंट्स सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और ये इसके अपोजिट साइड पे जो है हमारी DB बॉक्स है, ये भी सारी पैक हो गई है। ये बता चुका हूँ, लाइट लोड हैवी लोड का चेंज ओवर यहाँ पर है। और नीचे वाली DB पे जो है वो मीटर स्विचिंग का चेंज ओवर दिया है 15 डेज़ के हिसाब से। ये नीचे ग्राउंड फ्लोर की DB है जिसके अंदर हमने मीटर स्विचिंग का ऑप्शन दिया है। मीटर 1 और मीटर 2 15 दिन के हिसाब से जो है उसको शफल करेंगे। और अभी वैसे भी लाइट गई हुई है, दोनों इंडिकेशन लाइट्स भी ऑफ है। सो दोस्तों अभी पानी की मोटर ऑन की है, इसके ऊपर अभी हीटर ऑन करने का बोला है। अभी हीटर ऑन करते हैं क्योंकि सर्दियाँ हैं तो AC चेक करने की ज़रूरत नहीं है, तो हम हीटर ऑन करवाते हैं। तकरीबन 2000 वाट का है और टाइम आपके सामने है, 11:30 बजे का टाइम है। और ये तक हीटर ऑन हो चुका है। तो जैसे ही लोड इंक्रीज़ हुआ है, जनरेशन भी हमारी इंक्रीज़ हो रही है साइमल्टेनियसली। और जैसे जैसे टाइम जो है वो ऊपर जाता जाएगा ज़ोहर के करीब, तो जनरेशन भी बढ़ती जाएगी। और चूँकि सर्दियों में और गर्मियों में UV, क्योंकि सोलर पैनल जो हमारे अल्ट्रा वायलेट रेजेस पे काम करते हैं, तो सर्दियों का जो UV होता है वो कम होता है, जिसमें जो हमें जनरेशन या प्रोडक्शन जो है वो सोलर पैनल से मैक्सिमम नहीं मिलती है। तो गर्मियों में जो है ये इंशाल्लाह ताला जो हमने 12 पैनल्स लगाए हैं, आइडियली रिज़ल्ट मिलने के जो है वो चांसेस हैं। और इंशाल्लाह ताला जो हमें इसमें 6 किलोवाट 5500 वाट से लेके 6000 वाट तक आफ्टर लॉसेस जो हमें रिसीव होंगे। तो ये जनरेशन अभी आपके सामने है। तकरीबन 3100 वाट का जो है वो लोड है और जनरेशन भी जो 3200 वाट पे चली गई है। तो ये हमने लोड टेस्ट करा है विदाउट AC। कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। तो वीडियो को करता हूँ मैं इख्तिताम, दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह एंड कीप सब्सक्राइब माई चैनल।